बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान खूबसूरत है या चांद। हारून रशीद चांदनी रात में अपनी बीवी जुबैदा के साथ महल की छत पर टहल रहा था। हारून चांद की रोशनी को देखकर कहने लगा, अल्लाह ताला ने चांद को कितना हुस्न अता किया है। उसके चमकते हुए चेहरे की चमक से सारी दुनिया रोशन है। अल्लाह ताला की मखलूकात में से चांद ज्यादा हसीन और जमील है। जुबैदा ने कहा, ए हारून, बेशक चांद में हुस्न की फरावानी है, मगर इंसान इससे कहीं ज्यादा हसीन और जमील है। चांद को इंसान की खातिर अल्लाह ताला ने पैदा किया है, ना कि इंसान को चांदनी की खातिर पैदा किया गया है। भला चांद का इंसान से क्या मुकाबला। ये सुनकर हारून रशीद को तैश आ गया और कहने लगा, तुम अपने आप को चांद से ज्यादा हसीन समझती हो। जुबैदा ने कहा, हारून, हजरत इंसान चांद से कहीं ज्यादा हसीन और जमील है। हारून ने गुस्से में आकर कहा, अगर तूने इसे कुरान और हदीस से साबित न किया तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। ये कहकर हारून अपने कमरे की तरफ चला गया। जुबैदा सोचने लगी कि अब उसका सबूत कुरान और हदीस से कहाँ से पेश किया जाए। जब दिन चढ़ा तो हारून ने दूसरे दिन उलमाए इस्लाम को बुला कर कहा कि मैंने रात को अपनी जोजा जुबैदा से कहा है कि अगर तुम अपनी बात को दलाइल के साथ साबित न कर सकी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। बताओ ऐ उलमाए किराम, इंसान खूबसूरत है या चांद। इधर उलमाए इस्लाम ने सोचा कि अगर कहते हैं कि इंसान चांद से लाखों गुना ज्यादा हसीन है तो जुबैदा को तलाक होती, और अगर ये कहा जाए कि इंसान चांद से खूबसूरत है तो दलाइल और सबूत दरकार है, जिसका मिलना मुहाल है। ये सोचकर उलमा ने हारून से कहा, आज शाम तक हम कुरान और हदीस से सोच समझ कर फैसला देंगे कि इंसान खूबसूरत है या चांद। बस सारा दिन मौलवियों ने इल्मी घोड़े दौड़ाए मगर मकसूद न मिल सका। आखिर शाम को मगरिब की नमाज के बाद फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया गया कि चांद इंसान से खूबसूरत है। अब जैसे नमाज का वक्त हुआ तो कहीं से बहलोल, जिसे दुनिया दीवाना कहती थी, तशरीफ लाए। उलमा का हजूम देखकर दरियाफ्त किया कि क्या माजरा है। उलमा ने बतलाया कि हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा को तलाक दे रहा है क्योंकि उसका दावा है कि चांद से ज्यादा इंसान खूबसूरत है, और हारून कहता है कि उसका सबूत कुरान और हदीस से ना मिला तो जुबैदा को तलाक दे दूंगा। बहलोल ने दरियाफ्त किया कि मुफ्तियाने दीन का क्या फैसला है। कहा, हमने तो यही कुछ समझा है कि चांद इंसान से कहीं ज्यादा खूबसूरत है, लिहाजा जुबैदा को तलाक होगी। बहलोल ने कहा कि आज मगरिब की नमाज मैं पढ़ाऊंगा। उलमाए किराम ने फरमाया, हमें क्या इनकार है, हमारी नमाज तो हर फासिक और फाजिर के पीछे हो जाया करती है। तुम तो अली वाले हो, क्या हर्ज है, आज तुम ही नमाज पढ़ा दो। बस बिस्मिल्लाह करके जनाबे बहलोल ने मगरिब की नमाज पढ़ना शुरू की तो सूरह हमद के बाद सूरह तीन की तिलावत शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम। जब यहाँ पर पहुँचे तो पीछे से किसी ने कहा, जनाब आप जुमला गलत पढ़ रहे हैं। कुरान में ये आयत इस तरह से है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। जनाब बहलोल खामोश रहे। जब उन्होंने 3 बार इकरार कर लिया तो बहलोल ने फरमाया, फिर झगड़ा किस बात का है। जब अल्लाह ताला 4 कसमें खाकर इंसान को अहसनि तक़वीम फरमा रहा है तो फिर तुम लोग क्यों चांद को खूबसूरत कह रहे हो। अब उलमाए किराम को कुरान से सबूत मिल गया कि अल्लाह ताला तमाम मखलूकात से अफजल व अकमल हजरत इंसान को ही पैदा किया है। उस पर किसी ने पूछा कि ये कौन इंसान है जिसने हमारी रहनुमाई की, तो किसी ने कहा, ये अली का